ये देखो, ये है रामलला की वायरल मूर्ति जो अयोध्या में स्थापित की गई है और आज ही के दिन राम मंदिर का उद्घाटन भी है। और जब मैंने ये मूर्ति देखी तो मैं शॉक रह गया कि इन चबूतरों ने ये क्या कर दिया। मूर्ति देखने में तो काफी सुंदर है, पर इस मूर्ति में कुछ ऐसी आकृतियां हैं जो ये दर्शाती हैं कि अभी भी हिंदू धर्म उधार का धर्म बना हुआ है और उधारी ली हुई है कहीं और से। समझने वाले तो समझ ही गए होंगे, पर फिर भी अपन इस मूर्ति का एक एक अंग खोलकर देखेंगे ताकि लोगों को पता चल सके कि ये मूर्ति कहाँ से उधार ली गई है। तो भारतीय जनमानस के अंतःकरण में राम को स्थापित करने वाले थे तुलसीदास। उससे पहले राम को कोई जानता ही नहीं था। बाबर के बाद हुमायूं, अकबर और जहांगीर का पूरा शासनकाल तुलसीदास ने देखा। अकबर के शासनकाल में उन्होंने रामचरितमानस से लेकर तमाम ग्रंथों की रचनाएं की, लेकिन कहीं भी बाबर के उस विध्वंस का जिक्र नहीं किया जिसके बूते आज की राजनीति टिकी हुई है। जिस विनाश को बाबर ने किया उसके बारे में तुलसी ने एक शब्द भी नहीं लिखा, पर उस समय जो गुलाम समुदाय था उसको ताड़न का अधिकारी बनाते फिरे। क्या गजब की मानसिकता स्थिति थी तुलसी बाबा की। खैर, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। ये जो स्क्रीन पर आपको एक मूर्ति दिख रही है उसमें कुछ आकृतियां नजर भी आ रही होंगी, उन्हें अपन एक एक करके खोलते हैं, ओके, और जानेंगे ये असल से कहाँ से चोरी की हुई है। तो स्वास्तिक के बारे में हम जान लेते हैं। तो ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म को खत्म करने के लिए उनके साहित्य जलाए, भिक्षुओं का कत्लेआम किया, लेकिन बौद्ध लोगों द्वारा निर्माण की गई संस्कृतियों को भी ना मिटा सके। धर्म विरोधी ताकतें लेणी और स्तंभों पर उत्कीर्ण लेखों को भी ना मिटा सके। बुद्ध के ज्ञान मार्ग को उल्टे स्वास्तिक के रूप में दिखाया जाता है, जो प्रवाह के उल्टा चलने का मार्ग है। अरहत पद के मार्ग पर आरंभ करने को स्त्रोतागामी कहते हैं, उसके बाद अनागामी और अंत में अरहत पद मिलता है। इस अरहत पद का मार्ग उल्टे स्वास्तिक की तरह होता है, जिसमें बोधिसत्व पूर्व दिशा में आरंभ कर अंत में स्वास्तिक के केंद्र में आकर बुद्धत्व प्राप्त करता है। इसलिए उल्टा स्वास्तिक बुद्ध, बोधिसत्व और अरहतों का प्रतीक है। उल्टा स्वास्तिक सामान्य बौद्ध अनुयायियों का भी प्रतीक है, जिसमें बुद्ध अनुयायी पूरब की दिशा में खड़े होकर उस स्वास्तिक के केंद्र में पहुंचता है और बुद्ध, बोधिसत्व और अरहतों की पूजा करता है। ये स्वास्तिक बुद्धिज्म में बड़ा महत्व रखता है, ना कि हिंदुज्म में, क्योंकि हिंदू धर्म ही मुश्किल से 1000 साल पुराना है, तो बुद्ध धर्म से पहले का किसी भी हालत में नहीं हो सकता। अगली आकृति है ओम की, जो हिंदुज्म में बड़ा महत्व रखता है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हिंदुज्म से पहले बुद्धिज्म में ओम का बड़ा ही महत्व है। ओम मणि पद्मे होम अवलेकोत्सर बोधिसत्व के लिए तिब्बती परंपरा में इसका उपयोग किया जाता है। तिब्बत के बौद्ध भिक्षु वज्रयान के पारंपरिक हैं। बौद्ध धर्म में थेरवाद, महायान, हीनयान और वज्रयान को धर्म के प्रमुख संप्रदाय माना जाता है। ओम मणि पद्मे होम एक पाली मंत्र है जिसका सीधा संबंध अवलोकेश्वर बोधिसत्व से है। तिब्बती लोग बौद्ध धर्म का ये मूल मंत्र मानते हैं। ओम की उत्पत्ति त्रिरत्न से हुई है और बौद्ध साहित्य में बुद्ध, धम्म और संघ को ही त्रिरत्न कहा गया है। प्रतिक्रांति के बाद ओम मणि पद्मे होम को ओम नमः शिवाय कहने लगे और ओम नमः शिवाय का संबंध शिव से जोड़ दिया गया। कोई भी इतिहास मनगढ़ंत कहानियां और पौराणिक कथाओं के आधार पर नहीं, बल्कि ऐतिहासिक साक्ष्य और पुरातात्विक खोज के आधार पर सही मानी जाती है। जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी जैसे विद्वान अपने बैनर पर ओम मणि पद्मे होम का प्रयोग करते थे, तो हम बौद्ध धर्म में ओम के महत्व को कैसे नकार सकते हैं। ओम मणि पद्मे होम अवलोकोत्सर यानी करुणा के बोधिसत्व से जुड़ा हुआ एक तिब्बती मंत्र है। ये तिब्बती बौद्ध धर्म का मूल मंत्र है। ओम मणि पद्मे होम सब पाली के शब्द है। यहाँ बुद्ध का मतलब सिर्फ बुद्ध की मूर्ति नहीं, बुद्ध के नाम से बना बौद्ध ज्ञान संपदा है। आश्चर्य की बात है कि संस्कृत के विद्वान इसे बुद्ध का मंत्र तो मानते ही है, पर बौद्ध विद्वान भी इसे बुद्ध का मंत्र मानते हैं, जबकि सच तो यह है कि बुद्ध के समय संस्कृत थी ही नहीं। संस्कृतवादियों को इस मंत्र को बुद्ध का मंत्र बताने का आशय ये रहता है कि बुद्ध को संस्कृत की बात का सिद्ध किया जा सके, पर सबको पता है कि हिंदू धर्म पैदा ही हुआ है बुद्धिज्म के सामने। अब आते हैं चक्र पर। हिंदुज्म में इस चक्र को सुदर्शन चक्र कहा जाता है, जो विष्णु और विष्णु के अवतार कृष्ण धारण करते हैं, जिससे पापियों का नाश किया जाता है। आपको क्या लगता है, चक्र एक अच्छा हथियार हो सकता है? फिर कृष्ण ने ऐसा हथियार क्यों चुना जो अच्छा ही नहीं था? कहीं चक्र को जानबूझ करके हथियार तो नहीं बनाया गया? अगर चक्र को हथियार के रूप में हम देखते हैं तो काल्पनिक कथा कहानियों में कृष्ण ही एक ऐसे अकेले पात्र लगते हैं जो चक्र का इस्तेमाल करते हैं। कृष्ण के चक्र का नाम सुदर्शन था, जिसका अर्थ होता है दिखने में अच्छा या जिसे देखकर अच्छा लगे। क्या हथियार को देख के किसी को अच्छा लग सकता है? हरगिज नहीं। हथियार तो संहारक होता है, मृत्यु लाता है, डर भय लाता है, पर कैसे वो सुदर्शन हो सकता है? लेकिन सोचने वाली बात है कि इतिहास में बुद्ध के साथ भी चक्र जुड़ा हुआ है। बुद्ध ने धम्म चक्र चलाया था, जिसके द्वारा पूरे एशिया और यूरोप तक में बौद्ध धर्म फैला दिया। उनके धम्म चक्र के दर्शन इतने सुदर्शन थे कि लोग अपने आप ही खींचे चले जाते थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हिंदुज्म से पहले सिंधु घाटी की सभ्यता में 6 तीलियों वाले धम्म चक्र का इस्तेमाल किया गया है। फिर उसके बाद गौतम बुद्ध ने 8 तीलियों वाले धम्म चक्र का इस्तेमाल शिक्षा में किया। उसके बाद सम्राट अशोक ने 24 तीलियों वाले धम्म चक्र का इस्तेमाल शासन में किया। ऐसे ही धम्म चक्र का कदम सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर मौर्य काल तक बढ़ते गया। धम्म का मतलब क्या है? अच्छा दर्शन, अच्छी फिलॉसफी। और सुदर्शन का मतलब क्या है? अच्छा दर्शन, अच्छी फिलॉसफी। इसलिए भाषार्थ की दृष्टि से धम्म चक्र का रूपांतरण सुदर्शन चक्र ही है। चलिए आइए इसका एक पुरातात्विक प्रमाण भी देख ही लेते हैं। आपको स्क्रीन पर 2 चित्र दिख रहे होंगे। पहले चित्र में गांधार कला का धम्म चक्र देख सकते हैं। गिन लो, धम्म चक्र में कुल मिलाकर 12 आरे हैं और 12 आरों का धम्म चक्र कुषाण काल की देन है। भारतीय इतिहास में कुषाण राजा गांधार कला के निर्माता थे।
दूसरे चित्र में पंजाब का संगोल स्तूप है। इसमें 3 घेरे बने हुए हैं। एकदम भीतरी घेरे में 12 आ रहे हैं और दूसरे घेरे में 24 आ रहे हैं और एकदम बाहरी घेरे में 32 आ रहे हैं। साबित हुआ कि ये स्तूप कुषाणकालीन है। इतिहासकार स्वप्न कुमार विश्वास ने बताया है कि धम्मचक्र की अवधारणा सिंधु घाटी में थी और वहीं से ही आगे बढ़ती गई। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक नहीं थे, बल्कि प्रवर्तक थे। प्रवर्तक की हैसियत से ही उन्होंने बौद्ध धर्म में कुछ जोड़ा, परिवर्तित किया। सिंधु घाटी के धम्मचक्र में 6 आरे थे। एक आरे का भी फर्क नहीं पड़ेगा। इस तस्वीर में आप ये गिनकर देख सकते हो, जबकि गौतम बुद्ध के धम्मचक्र में 8 आरे थे। गौतम बुद्ध द्वारा धम्मचक्र में जो 2 आरों को जोड़ना प्रवर्तन है, यही अरिया सच है, जैसे आप गलती से आर्य सत्य कह रहे हो। ये तो रही धम्मचक्र के बारे में जानकारी, जो हिंदुइज्म में जाकर सुदर्शन चक्र का रूप ले लेती है। अगला नंबर है सूर्य भगवान का। बाकी हम सभी को पता है कि सूर्य कोई देवता या भगवान नहीं है, बल्कि ये हिंदू धर्म के कुछ गपोड़ियों द्वारा गपोड़ा गया ज्ञान है। लेकिन फिर भी मैं आपकी तसल्ली के लिए 2 मंदिरों का जिक्र करने वाला हूँ, जो भारत के ही है। लेकिन अचंभे की बात यह है कि ये दोनों ही सूर्य मंदिर हैं, लेकिन इनमें प्रतिमाएं बुद्ध की हैं। आइए जानते हैं इन मंदिरों के बारे में। पहला मंदिर है उड़ीसा का सूर्य मंदिर। इस मंदिर की बनावट में 2 प्रकार की शैली और 2 काल के साथ 2 प्रकार के पदार्थों का उपयोग साफ साफ दिखेगा। पहला काले पत्थर से बनी मूर्ति है, जो गुप्त काल की लगती है, और दूसरी बनावट 13वीं शताब्दी के आसपास की दिखती है, जिसमें बलुआ पत्थर की मूर्ति है। अब आप खुद तय करें कि नरसिंह देव ने इसे बनवाया था या फिर पहले की रही किसी अन्य स्थल की बनावट को बदलते हुए उन्होंने सिर्फ इस मंदिर का पुनरुद्धार किया था। सबसे ज्यादा आश्चर्य वाली बात यह है कि इसमें अष्टांगिक मार्ग के चक्र वाली बनावट की भरमार है, जिसे आज रथ का पहिया बोला जाता है। लेकिन इस चक्र की बनावट पर गौर फरमाएं तो ये 8 अंगों वाले मार्ग का प्रतीक चिन्ह अष्टांगिक मार्ग है। इस मंदिर में उकेरी गई आकृतियां बुद्ध की हैं और बुद्धिज्म के धम्मचक्र की है। लेकिन फिर भी पता नहीं लोग इसे सूर्य का मंदिर क्यों कहते हैं। अब दूसरा आता है देव सूर्य का मंदिर, जो बिहार से है। इस मंदिर का शिल्प उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर से मिलता जुलता है। इस देव सूर्य मंदिर को 2 भागों में बनाया गया है। पहला गर्भगृह, जिसके ऊपर कमल के आकार का शिखर है और शिखर के ऊपर सोने का कलश है। दूसरा भाग है मुख मंडप, जिसके ऊपर पिरामिड नुमा छत है और छत को सहारा देने के लिए नक्काशीदार पत्थरों का बना स्तंभ है। इस मंदिर में 3 मूर्तियां रखी हुई हैं। आप उन मूर्तियों को भी देखकर स्पष्ट बता सकते हैं कि ये मूर्ति तो भगवान बुद्ध की है। लेकिन आज मंदिर से अपना रोजगार चलाने वाली, अपना पेट पूजन करने वाली प्रजाति ने इस मूर्ति की मूल बनावट को कपड़े से छिपाकर सूर्य देवता का नाम दे दिया और इसे काल्पनिक त्रेता युग की कहानी से जोड़ दिया गया है और भक्तों के दिलो दिमाग में बिठा दिया गया है। और इसके अलावा भी मंदिर की एक दीवार है, उसके बाहरी दिशा में एक मूर्ति रखी हुई है। उसको भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कहीं से ये मूर्ति सूर्यदेव दिख रही है। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं। इस मूर्ति में 10 अवतार छोटी छोटी मूर्तियों में दिखाए गए, जिनमें 9वीं आकृति तथागत बुद्ध की है। मतलब विष्णु के 9वें अवतार गौतम बुद्ध है, ऐसा ये साबित करना चाहते हैं। इनकी धूर्तता इतनी बढ़ गई है कि ये पहले बुद्ध और बुद्ध अनुयायियों को भर भर के गालियां देते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं, कत्लेआम करते हैं, बुद्ध प्रासाद को तहस नहस की और फिर बाद में उन्हीं को ही विष्णु का अवतार घोषित किया, जिससे लोग उनसे हमदर्दी करने लगे और पुरखों के इतिहास को भूल जाए। अवतार का मतलब क्या होता है? उतारना, नकल करना, कॉपी करना। अवतार किसी चीज की कॉपी होती है, नकल होती है। जब हम किसी दूसरे के लेख को या फिर कथन को जौका तो लेते हैं ना, तो उसे अवतरण कहते हैं। ये दूसरे से कॉपी की गई सामग्री को अवतरण चिन्ह में रखते हैं। ये लेखन की मर्यादा होती है। अगर कोई मूर्तिकार किसी मूर्ति की कॉपी करता है तो उसे बताना चाहिए कि ये कॉपी कहाँ से की गई है। ये मूर्ति कला की मर्यादा है। जैसे ये स्क्रीन पर देखो, सम्राट अशोक के सिंह चतुर्मुख ने सबसे पहले बौद्ध कला को प्रभावित किया और फिर गौतम बुद्ध की 4 मुख वाली मूर्ति को जन्म दिया। फिर आगे चलकर वही हिंदू धर्म में ब्रह्मा के 4 मुख की परिकल्पना की गई। ये तो सिर्फ एक ही उदाहरण है, जो बुद्धिज्म से चोरी करके हिंदुइज्म में कॉपी पेस्ट कर दिया गया। लेकिन इसके अलावा भी सैकड़ों ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जो बुद्धिज्म से चोरी करके हिंदुइज्म में पेस्ट किए हैं। तथागत गौतम बुद्ध को विष्णु का अवतार कहने लगे हैं। आज बहुत ही प्रसिद्ध नाम हो चुका है विष्णु। विष्णु की मूर्ति पर विष्णु नाम लिखा हुआ देखा है? नहीं ना। बात फिर वहीं आकर रुकती है कि इस प्रकार की मूर्ति परंपरा शुरू कैसे हुई। सबसे पहले तो भगवान बुद्ध की मूर्ति बननी स्टार्ट हुई, फिर ऐसी मूर्ति कब और कैसे बनना प्रारंभ हुई, ये भी बताओ। दरअसल गुप्त काल के समय बोधिसत्व द्वारा लोगों को अष्टांगिक मार्ग का पालन कराने के लिए बहुत सारे सांकेतिक और अवलोकितोत्तर मूर्ति का निर्माण हुआ था। ये देखो, आपको स्क्रीन पर एक फोटो दिख रही होगी। गुप्त काल निर्मित एक ऐसी मूर्ति मिली है जिसको देखकर आप लोग भी दंग रह जाएंगे। ये मूर्ति उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ में दशावतार मंदिर में स्थित है। इस मूर्ति की बनावट में शेष नांग पर एक बोधिसत्व लेटा हुआ है, जो काफी शांत और प्रसन्न मुद्रा में है। इस मूर्ति का पैर कोई महिला दबा रही है। मूर्ति के ऊपर सांप फन फैलाए हुए है। लेकिन इस मूर्ति में सबसे बड़ी विचित्र बात यह है कि सांप पर लेटे हुए बोधिसत्व के बगल से एक कमल का फूल निकला है, जिस पर तथागत गौतम बुद्ध बैठे हैं। वैसे इस प्रकार के बनावट वाले बोधिसत्व का कोई नाम नहीं लिखा हुआ, अभिलेख तक आज तक नहीं मिला है। लेकिन ये तो इन गपौड़ियों की देन है कि ऐसे लेटे हुए बोधिसत्व की मूर्ति को विष्णु और पैर दबाती हुई महिला को लक्ष्मी का नाम देकर वैष्णव संप्रदाय का हिस्सा बना दिया। लेकिन इन गपौड़ियों ने बोधिसत्व का ये नामकरण कैसे किया, इस बात की जानकारी देने वाला कोई नहीं है। तथागत बुद्ध विष्णु का अवतार नहीं है, बल्कि तथागत बुद्ध को सामने रखकर ही ब्राह्मण लोगों ने काल्पनिक देवी देवताओं का निर्माण किया है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति भी बुद्धिज्म से हुई है। बुद्धिज्म और दशरथ जातक कथा से ब्राह्मण लोगों ने पौराणिक कथाओं का निर्माण किया है। चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो, भगवत गीता, शिव पुराण और सभी धर्म ग्रंथों के पात्र सभी जातक कथाओं से बनाए हैं। कहते हैं कि बुद्ध ने वेदों का विरोध किया, ये तो सब झूठ है। बल्कि वेदों ने, रामायण, पुराणों ने बुद्ध का विरोध किया है। बल्कि ये सब तो बुद्ध के विरोध में ही लिखे गए हैं।
अर्थ स्पष्ट है कि इनके धर्म ग्रंथों में कॉपी पेस्ट के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब भारत में बुद्ध ही अंतिम सत्य है। अगर सारा विश्व भारत को सम्मान की दृष्टि से देखता है ना, तो केवल और केवल बुद्ध के कारण आज भी भारतीय अपनी पहचान विश्व में बुद्ध और बुद्ध की धरती से कराते हैं। क्योंकि रामकृष्ण विष्णु को बाहर के देशों में कोई नहीं जानता। इसलिए नहीं जानता क्योंकि ये सब काल्पनिक कहानियों के पात्र हैं, ना कि कोई ऐतिहासिक पात्र। ब्राह्मणों के लिए बुद्ध को इनकार करना संभव नहीं था और ब्राह्मणों ने इससे बचने की तरकीब निकाल दी। तरकीब ये थी कि हिंदुओं ने बुद्ध को विष्णु का 9वां अवतार ही घोषित कर दिया और हड़प लिया पूरा बुद्ध धर्म। अब आगे है हनुमान की आकृति। हनुमान की इस मूर्ति के बारे में सबको पता तो चली गया होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। ये हनुमान की मूर्ति नहीं है, बल्कि ये सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बेटे राहुल की मूर्ति है, जिसे बुद्धिज्म से कॉपी करके हिंदुइज्म में पेस्ट किया गया है। क्योंकि ये मूर्ति 2500 साल पुरानी है। इसे जापान वाले सदियों पहले इंडिया से ले गए थे। इस मूर्ति को राघोरा सोंजा कहते हैं, यानी हमारे राहुल। जैन बुद्धिज्म के अनुसार ये राजकुमार सुकीति यानी कि गौतम बुद्ध उनके पुत्र राहुल की है। राहुल की ये मूर्ति अपना सीना चीरकर उसमें बस रहे बुद्ध को दिखा रही है। ऐसी ही कलाकृति हिंदू धर्म में भी है। हनुमान नाम के पात्र ने अपनी छाती को चीरकर राम के दर्शन कराए थे। ये राहुल की मूर्ति लगभग 2500 साल पुरानी है और हनुमान की मूर्ति के अभी तक कोई भी प्रमाण नहीं मिले हैं। बाकी समझदार के लिए इशारा काफी है।